Hello everyone, I am Shalu. I am an astrologer and a tarot reader. Welcome to my channel Tarot Stars Zen. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 10th मई से लेकर 16th मई का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये राशिफल बेस्ड है आपके ज़ोडिएक साइन पर। इन केस आपको अपना ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो मैं सारी डेट्स और साइंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। Also, I will give all the timestamps in the description box. आप टाइमस्टैम्प के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पर जाकर अपना साप्ताहिक राशिफल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज राशि के लिए हमारे पास इन जनरल कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द ड्रीमर और लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर मैं कमिंग वीक की बात करूँ एरीज, तो दिस इज़ अ टाइम फॉर चेंज। You are filled with energy, passion, motivation and enthusiasm. आपके सामने क्लियर विजन है कि आप क्या करना चाहते हैं। You are filled with passion and inspiration. तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपको कह रहा है कि जस्ट गो फॉर इट। कुछ लोगों को एक शॉर्ट ट्रिप पर भी जाना पड़ सकता है। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है द ड्रीमर। तो जो हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने कहा, द ड्रीमर उसी को रीइंफोर्स कर रहा है। You are entering a new and exciting phase of your life. So this is the time for faith and commitment to your dreams. तो जो कुछ भी स्टेप्स आपको लेने हैं लीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। अगर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन या राय की ज़रूरत पड़ती है तो लीजिए। कुछ लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। अगर कोई चैलेंज आते हैं तो ऑप्टिमिस्ट रहिए और उनका सामना करें। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कमिंग वीक है वो आपके लिए बहुत ही वार्म और लविंग रहने वाला है। अगर कपल्स हैं तो कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। दिस कार्ड कैन ऑल्सो सजेस्ट दैट यू कैन शो योर फीलिंग्स विदाउट रिजर्वेशन। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये सही समय है। टॉरस राशि के लिए इन जनरल हमारे पास कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द एम्परर, लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है डेथ। तो टॉरस राशि कमिंग वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। इन जनरल पोजीशन में हमारे पास कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। थिंग्स आर ऑन द अपस्विंग। तो अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉर्टेड हो जाएंगी, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगी, लाइफ के हर एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगी। इट विल बी अ टर्न फॉर द बेटर। प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है द एम्परर। तो कमिंग वीक में आपको अपने काम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर बिजनेस प्लान या एफिशिएंट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक लीडरशिप पोजीशन लें या हो सकता है कुछ लोगों को अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिजनेस, लॉ, फाइनेंस या मैनेजमेंट में जॉब ऑफर हो। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है डेथ। तो टॉरस राशि, अगर आप में से कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं विच इज़ नॉट वेरी सेटिस्फाइंग, देन इट इज़ द टाइम टू एंड थिंग्स एंड सीक अ मोर फुलफिलिंग पार्टनरशिप। डेथ कार्ड ये भी एडवाइस करता है कि आपको जिस तरीके से आप अपनी रिलेशनशिप को अप्रोच करते हैं, आपको अपनी अप्रोच में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने पुराने एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स में चेंज लाने की ज़रूरत है इन फेवर ऑफ बेटर वंस। जेमिनी के लिए इन जनरल कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ फायर और लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स। सो जेमिनी, अगर मैं कमिंग वीक की बात करूं तो कमिंग वीक आपके लिए चैलेंजेस से भरा हो सकता है। इन जनरल हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यू मे हैव टू फेस सम एक्साइटिंग चैलेंज और कॉम्पिटिशंस। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ। तो हो सकता है आपको कुछ ऑफिस में कंपटीशन का सामना करना पड़े या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़े। दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स अ गुड टाइम टू होल्ड नेगोशिएशंस कंसर्निंग बिजनेस। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया कार्ड है एस ऑफ फायर। कोई बहुत ही एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई क्रिएटिव या इंस्पायरिंग कैरियर पॉसिबिलिटी है।
ये सही समय है दैट यू एम्ब्रेस न्यू एडवेंचर्स दैट प्रेजेंट देमसेल्व्स। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, कोई जॉब ऑफर या प्रमोशन हो, एक फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रही है। सो अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो ये सही समय है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ कप्स। सो लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। आई कैन सी हार्मोनियस फ्लो ऑफ अफेक्शन बिटवीन 2 पीपल। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, यू विल इमोशनली रेसिप्रोकेट टू ईच अदर, यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। सो ये बहुत ही एक हैप्पी और बैलेंस्ड रिलेशनशिप वाला टाइम है। कैंसर राशि के लिए इन जनरल कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है अवेकनिंग। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है द फूल। सो कैंसर राशि, कमिंग वीक इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड प्रॉस्परस फॉर यू। Enjoy the comforts that money can buy। आपके पास सारे रिसोर्सेज रहेंगे और आप रिलैक्सेशन मोड में होंगे। कुछ लोग नया फर्नीचर खरीद सकते हैं, कुछ लोग अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है अवेकनिंग। तो ये समय है आपके प्लान्स को रिव्यू करने का, चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का। अपने आप से पूछिए कि क्या यही काम अगर हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ करें तो क्या बेटर रहेगा। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि प्रोफेशनल ग्रोथ स्टैंड स्टिल मोड पर आ गई है, बट दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज। तो ये जो कमिंग वीक है उसमें आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को रीथिंक करिए। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है द फूल। तो अगर आप सिंगल हैं और पार्टनर की तलाश में हैं तो कमिंग वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आप किसी ऐसे से मिलें जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कमिंग वीक में कुछ इम्पल्सिव, कुछ एडवेंचरस करें। कुल मिलाकर बहुत ही स्पॉन्टेनियस और जॉयफुल टाइम है रोमांस के लिए। लियोस के लिए इन जनरल कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 2 ऑफ वाटर। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो लियोस, हमारे पास इन जनरल कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, विच इंडिकेट्स कि कमिंग वीक में आपको कुछ हार्डशिप्स फेस करनी पड़ सकती हैं। कुछ लोगों को कुछ मॉनेटरी लॉस हो सकता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसे अगले हफ्ते मत करिए। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमिंग वीक इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ वाटर। तो अगर आपके कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके किसी कोलीग्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगी। आप अपने कोलीग्स के साथ आइडियाज़ शेयर करेंगे और मिलकर काम करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो जो कमिंग वीक है आपके लिए अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। दूसरों को जज मत करें और उनसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखें कि वो आपकी हर बात मानेंगे। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। वर्गोस के लिए हमारे पास इन जनरल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 5 ऑफ वाटर। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है द चैरियट। तो वर्गोस, कमिंग वीक में आपका फोकस रहेगा लर्निंग पर। कोई नया स्किल सीख सकते हैं, कुछ लोग अपनी एजुकेशन बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग कोई नया सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं कि इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, बट दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी फेज। वर्क नाउ फॉर फ्यूचर रिवॉर्ड्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ वाटर। तो आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था, थिंग्स मे नॉट हैव टर्न्ड आउट दैट वे। हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा हो या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई सैलरी इंक्रीमेंट या कोई रिवॉर्ड्स, तो हो सकता है इस हफ्ते वो आपको ना मिले। लेकिन नेगेटिव पर फोकस मत करिए बिकॉज देयर इज़ पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। यू मे बी मिसिंग द सिल्वर लाइनिंग। तो फेथ रखिए कि जो कुछ भी होता है किसी रीज़न की वजह से होता है। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगर हम लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो हमारे पास कार्ड है द चैरियट। तो रिलेशनशिप के लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो अगला हफ्ता उसके लिए सही नहीं है। बट डोंट डिस्पेयर,
दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी फेज़। ये टाइम अब अपने साथ बिताइए, अपने गोल्स पर फोकस करिए, अपने ड्रीम्स पर फोकस करिए। लिब्रा के लिए हमारे पास इन जनरल कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ फायर और लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो लिब्रा कमिंग वीक में हो सकता है कुछ लोगों को कुछ हार्डशिप्स का सामना करना पड़ सके, कुछ लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ लोग बहुत ही इमोशनल या सैड फील कर सकते हैं। यू माइट बी लुकिंग फॉर इमोशनल सपोर्ट। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है एस ऑफ फायर, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। कोई एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई क्रिएटिव या इंस्पायरिंग करियर पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस इज़ द टाइम टू एम्ब्रेस न्यू एडवेंचर्स। कोई लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ लोगों को नया जॉब ऑफर हो सकता है या प्रमोशन मिल सकती है। अ फ्रेश स्टार्ट। अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करूं तो उसके लिए हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो कुछ जो लोग हैं हो सकता है वो कैजुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ना हो एंड दे आर क्रेविंग अ डीप एंड फुलफिलिंग कमिटमेंट। कुछ लोग अगर किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप नहीं कही जा सकती और जिसमें इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो 8 ऑफ कप सजेस्ट कर रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप ख़त्म ही कर दें तो आपके लिए बेहतर है। स्कॉर्पियो के लिए इन जनरल कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 3 ऑफ फेयर, लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है डेथ। सो स्कॉर्पियो, कमिंग वीक इज़ अ वीक ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी पार्टनरशिप में जाएं, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, कोई क्रिएटिव पार्टनरशिप हो सकती है, हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में आप किसी के साथ मिलकर काम करें। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए कमिंग वीक बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है, स्पेशली दोज दैट इन्वॉल्व पार्टनरशिप और कोऑपरेशन। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ फेयर। सो कमिंग वीक वर्क कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर यू। कुछ लोगों के लिए जॉब लॉस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी क्लाइंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या हो सकता है किसी कुलीग के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। तो कमिंग वीक में ये ध्यान रखिए कि आप अपने कोलीग्स के साथ बहुत ही ऑनेस्ट और ओपन कन्वर्सेशन करें। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स इन द वर्क स्पेस। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है डेथ। तो जो कमिंग वीक है वो रिलेशनशिप्स के लिए एक चेंज का टाइम है। अगर को आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग इट्स पर्पस, तो ये टाइम है कि यू मस्ट थिंक ऑफ एंडिंग द थिंग्स एंड सीकिंग अ मोर फुलफिलिंग पार्टनरशिप। ये कार्ड ये भी एडवाइस करता है कि यू मस्ट थिंक ऑफ हाउ यू रिलेट टू योर पार्टनर। गिव अप द ओल्ड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स और ऐसे एटीट्यूड और बिहेवियर अपनाएं जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए कंड्यूसिव हों। सेजिटेरियस के लिए हमारे पास इन जनरल कार्ड है द एम्परर, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 3 ऑफ फायर, लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है द चैरियट। तो सेजिटेरियस, कमिंग वीक हो सकता है आपके लिए कोई ऑनर या रिकॉग्निशन लेकर आए। हो सकता है आपका कोई एम्बिशन हो या कुछ प्रोजेक्ट्स हो वो कंप्लीट हो जाएं। कुछ लोगों को हो सकता है बॉसेस की या अथॉरिटी फिगर्स की मदद की ज़रूरत पड़े। कमिंग वीक में आप सिचुएशंस के पूरे कंट्रोल में रहेंगे या कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आती हैं तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ फायर। अबंडेंस का कार्ड है, गोल्डन टाइम है फॉर सक्सेस एंड सेलिब्रेशन। थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड, लेकिन पेशेंस बनाए रखिए और लॉन्ग टर्म प्लान्स पर फोकस करिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। अपने अंदर का एंथुजियाज्म बनाए रखिए बिकॉज देयर आर स्टिल ग्रेटर हाइट्स टू अचीव। इस टाइम को यूज़ करिए पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने में कि कैसे आप अपने बिजनेस को या अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। कुछ लोग बिजनेस के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं।
लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करूं तो उसके लिए हमारे पास कार्ड है द चैरियट का। रिलेशनशिप के लिए सही टाइम नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम अपना फोकस जो है प्रोफेशनल लाइफ पर रखिए। सही टाइम आने के साथ ही आपकी लाइफ में सही पार्टनर भी आ जाएगा। कैप्रिकॉन्स के लिए इन जनरल कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द एम्परर। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है द फूल। सो कैप्रिकॉन्स, हो सकता है कमिंग वीक में आप बड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील करें, आप अपने आप को किसी सिचुएशन में ट्रैप फील करें या बहुत ही पावरलेस महसूस करें। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको पेशेंट एफर्ट्स की ज़रूरत है। हेल्प अवेलेबल है, लेकिन आपको मदद मांगनी पड़ेगी। और ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो भी ये आप जो ट्रैप फील कर रहे हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे अपने आप फेड हो जाएगा। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उसके लिए हमारे पास कार्ड है द एम्परर। ये टाइम है जब आप अपने काम में लॉजिक, डिसिप्लिन और ऑर्डर लेकर आएँ। आपके पास ड्रीम्स हैं, प्लान्स हैं, गोल्स हैं, बट यू स्टिल नीड टू डेवलप गाइडलाइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग हो सकता है अपनी कंपनी में लीडरशिप रोल लें या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें आपको लीडरशिप रोल मिले। आपके अंदर बड़ी डिज़ायर रहेगी सक्सेसफुल होने की। अपने डिसीजंस और चॉइसेस बहुत सोच समझ कर लें। अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उसके लिए हमारे पास कार्ड है द फूल। तो इस टाइम आपकी जो भी अपनी रिलेशनशिप को लेकर और लव को लेकर जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी बहुत ही इनोसेंट। यू विल ट्रस्ट योर पार्टनर एंड यू विल अप्रोच द रिलेशनशिप विद अ ओपन हार्ट। द फूल आपको कह रहा है कि बी स्पॉन्टेनियस एंड जॉयफुल। कुछ लोग हो सकता है एक नए रोमांस की शुरुआत हो या कुछ लोगों के लिए एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में ही किसी नई स्टेज की शुरुआत हो। एक्वेरियस राशि के लिए हमारे पास इन जनरल कार्ड है 5 ऑफ कप्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 6 ऑफ वाटर। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है द सन। तो एक्वेरियस, कमिंग वीक में हो सकता है यू विल बी क्रेविंग चेंज एंड फ्रीडम। आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं, इमोशनली हर्ट फील कर सकते हैं या वर्थलेस फील कर सकते हैं। तो कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड लुक इन अनदर डायरेक्शन फॉर हैप्पीनेस। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ कप्स। सो यू मे एक्सपीरियंस रिन्यूड एंथुजियाज्म फॉर योर वर्क। तो या तो सिचुएशन बदल गई है या आपका परसेप्शन बदल गया है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे और हो सकता है आप कोशिश करें नए स्किल्स सीखने के लिए। आप अपने पास्ट एफर्ट्स के लिए आपको रिवॉर्ड भी किया जा सकता है। वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा कोऑपरेशन मिलेगी दूसरों से। अगर लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करूं तो हमारे पास कार्ड है द सन। बहुत ही बढ़िया कार्ड है रिलेशनशिप्स के लिए। दिस कार्ड सिंबलाइजेस कंटेंटमेंट, ओपननेस एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू पीपल। आप अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कुछ स्पेशल शेयर करते हैं एंड यू बोथ ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। कमिंग वीक में आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पाइसेस राशि के लिए इन जनरल कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो पाइसेस, कमिंग वीक आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए इट मीन्स सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ अ प्रोजेक्ट। कुछ लोगों के लिए पर्सनल अचीवमेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नया घर या नई प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ। इट इज़ द टाइम टू गेट थिंग्स डन। अब प्लानिंग स्टेज को पीछे छोड़िए और एक्शन लेने का समय है। अगर कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स किए हैं या कुछ प्रोफेशनली प्रॉमिस किए हैं तो दिस इज़ द टाइम टू ऑनर देम। जो भी प्लान्स हैं उनको डिटेल में देखिए और थॉरोली उन पर काम करिए।
प्रोफेशनली दिस इज़ द टाइम फॉर रिन्यूड मोटिवेशन। कुछ लोगों के लिए बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है। अगर लव एंड रिलेशनशिप्स को देखें तो हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स हमें एडवाइस कर रहा है कि बी सिंसियर एंड बी डिवोटेड टू योर पार्टनर। इस टाइम आपका इंटरेस्ट कैजुअल कॉन्टैक्ट्स में नहीं है। डीप एंड फुलफिलिंग कमिटमेंट इज वॉट यू नीड। ऑल्सो 8 ऑफ कप्स एडवाइज यू टू एंड अ बैड रिलेशनशिप इफ इट कैनॉट बी साल्वेज्ड। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इसे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस रिलेटेड टू टैरो, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.